गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट क्या? कल हरियाणा के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभियान पढ़े थे। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है। एक सुल्तानपुर रहेगा, एक कलेसर रहेगा। सुल्तानपुर है ना, उसकी खोज 1972 में पीटर जैक्सन ने की थी और 1972 में वह क्या था, जलीय जीवों के लिए आरक्षित था। और बाद में ना उसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि उसकी देख रेख किसने की थी? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली कौन होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। सुल्तानपुर को बनने में किस प्रधानमंत्री का योगदान था? श्रीमती इंदिरा गांधी का योगदान था। ठीक है, इसे लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सुल्तानपुर इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991 में इसे नेशनल पार्क का या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हो गए? 2। और ये है ना, रामसर साइट में भी क्या है बेटा, शामिल है। ये हरियाणा का प्रमुख इको पार्क भी है। यहाँ पर है ना, कौन सा सारस आता है? साइबेरियन सारस। उसको देखने के लिए क्या आते हैं? पर्यटक आते हैं। ठीक है, ये किस महीने में आता है? अक्टूबर से जनवरी के महीने में आता है। ठीक है, सुल्तानपुर के बाद हमने पढ़ा कलेसर। कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में दिया गया। कलेसर कहां पर रहेगा? यहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है? वेरी गुड। ठीक है, और कलेसर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाल जंगली मुर्गे के लिए, चितकबरी बिल्ली के लिए, साल के वृक्ष के लिए और बोकते हुए हिरण के लिए फेमस है रहेगा। यहाँ पर कौन सा मठ मंदिर रहेगा? कालेश्वर महादेव मठ मंदिर रहेगा, जो भगवान शिव और माता पार्वती का क्या है? मंदिर है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? कालेश्वर पड़ा था। याद रह जाएगा ना। कौन सी नदी एंट्री करती है यहाँ से? यमुना नदी। वैसे यमुना नदी एंट्री करती है ताजेवाला बैराज से। ताजेवाला ना है तो अथनी कुंड बैराज। नेशनल पार्क पूछे तो कलेसर रहेगा। यमुना नदी का एंट्री पॉइंट है ना हरियाणा में। वैसे ताजेवाला बैराज है जो 1873 में बना था। ताजेवाला बैराज कब बना था? 1873 में बना था। याद रह जाएगा ना। तो 1879 में ताजेवाला बैराज से 2 नहरें निकाली गई थी, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। और पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर रहेगी। ठीक है, याद है क्या इस बारे में? ठीक है, तो यमुना नदी है ना, इसे पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से शनि महाराज की हम क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं। तो कलेसर हो गया और एक सुल्तानपुर हो गया। फिर हमने 8 क्या पढ़े थे? वन्य जीव अभियान पढ़े थे। चिलची अभी वर्तमान में कितने हैं? 7 है। अबूब शेर कहां पर है? सिरसा में। ये इस यहाँ पर काला तितर क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। वैसे काला तितर की जन्म स्थली कौन सी है? अबूब शेर सिरसा। काला तितर की जन्म स्थली सिरसा है, पाया ज्यादा अबूब शेर में जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट, छिलचिला वन्य जीव अभियान कहां पर था? कुरुक्षेत्र में। होल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ कहां पर थे? अप्परवास व भिंडावास कहां पर थे? कलेसर खुद कहां पर था? यमुनानगर में। और एक आपका नाहर कहां पर था? रेवाड़ी में। अब हेडिंग डाल लो, हरियाणा में 2 जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। हरियाणा में 2 क्या रहेंगे बेटा? जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे हरियाणा में। हरियाणा में 2 क्या रहेंगे? जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। हरियाणा में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे बेटा? 2 जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। एक का नाम रहेगा सरस्वती, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र और एक का नाम रहेगा वीरवारा, वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र। वीरवारा
जैव आरक्षित क्षेत्र। हरियाणा में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र है बेटा? 2। एक तो कौन सा रहेगा? सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र रहेगा, और एक कौन सा रहेगा? बीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र है ना, इसे कहते हैं जुलाई 1988 में मान्यता मिली थी। ठीक है, इसे कब मान्यता मिली थी? सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र को लिख लो, जुलाई 1988 में इसे मान्यता मिली थी। इसे कब मान्यता मिली थी बेटा? जुलाई 1988 में इसे क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। किसको मिली थी बेटा? सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र को। अगर ये पूछा जाए कहां पर है, तो ये कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। कैथल व कुरुक्षेत्र की किस पर रहेगा बेटा? सीमा पर रहेगा। लेकिन दोनों ऑप्शन आए ना, तो पहले में क्या करेंगे? कैथल, और दूसरे पर क्या करेंगे? कुरुक्षेत्र रहेगा, क्योंकि इसका जो 70% से ज्यादा पार्ट, लगभग 71% पार्ट कैथल में है, और 29% पार्ट कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। तो आपको दोनों ऑप्शन में आई ना, तो कैथल के आगे 1 कर दो, लिख लो। कैथल के आगे 1 लिख लो। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? कैथल के आगे 1 लिख दो, और कुरुक्षेत्र के आगे 2 लिख दो। कैथल के आगे क्या लिख दो बेटा? 1 लिख दो, और कुरुक्षेत्र के आगे लिख दो 2। तो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर रहेगा? ये कैथल और कुरुक्षेत्र की किस पर रहेगा? सीमा पर रहेगा। किसकी सीमा पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर रहेगा। ज्यादा पार्ट इसका कहां पर है? कैथल में। याद ना रहे ना, तो सरस्वती, माँ सरस्वती है ना, उसकी पूजा कहां पर होती है? थल पर होती है। माँ सरस्वती की पूजा कहां पर होती है बेटा? थल पर। तो ये कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। कैथल ना आए तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की ट्रिक करनी है ना, तो ऐसे कर लेना, महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले पांडवों ने किस माता की पूजा की थी? माता सरस्वती की पूजा की थी। तो कैथल और कुरुक्षेत्र की किस पर रहेगा? ये सीमा पर रहेगा। कौन सा है बेटा? ये सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र। और इसे पुराने समय में ये क्वेश्चन आया था, किस नाम से जाना जाता था? सोनसर के नाम से। ये आ चुका है 2 से 3 बार, HSSC ने पूछ लिया। इसका पुराना नाम क्या होता था? सोनसर होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना, इसका पुराना नाम क्या होता था? सोनसर होता था। लिख लो, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र का पुराना नाम क्या होता था? सोनसर होता था। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र का पुराना नाम क्या होता था? सोनसर होता था। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र का पुराना नाम क्या होता था बेटा? सोनसर। एक है आपका कौन सा? वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र। तो वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? जींद में रहेगा। लिख लो, वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र हरियाणा में कहां पर हो जाएगा? तो वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर हो जाएगा? हरियाणा के जींद में हो जाएगा। जींद में कौन सा रहेगा बेटा? वीरवारा। याद करना मुश्किल नहीं है। जो वीर होते हैं ना, वो मरते नहीं है, क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। जैसे शहीद भगत सिंह आज भी है ना, युवाओं के दिलों में क्या है? जिंदा। तो जो वीर लोग होते हैं ना, वो कभी मरते नहीं, वो क्या रहते हैं? जिंदा। और सरस्वती माँ की पूजा कहां पर होगी? थल में। तो वो तो कैथल हो गया। कैथल ना आए तो कुरुक्षेत्र। वीर लोग मरते नहीं, क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। ठीक है, लिख लो, हरियाणा में 3 चिड़िया, मिनी चिड़ियाघर है। हरियाणा में चिड़ियाघर। लिख लो, हरियाणा में चिड़ियाघर। हरियाणा में लिख लो, 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। हरियाणा में 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर रहेंगे बेटा? 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में कितने चिड़ियाघर रहेंगे? 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। आ चुका है बेटा, हरियाणा में कितने
चिड़ियाघर रहेंगे, 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। लिख लो हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है? 3 मिनी चिड़ियाघर है। एक तो भिवानी में रहेगा बेटा, और एक आपका पीपली। पीपली कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक आपका रोहतक में रहेगा। लिख लो हरियाणा में कितने मिनी चिड़ियाघर है? 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। लिख लो हरियाणा में कितने मिनी चिड़ियाघर है? 3। हरियाणा में कितने मिनी चिड़ियाघर रहेंगे? 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। लिख लो हरियाणा में कितने चिड़ियाघर रहेंगे? तो हरियाणा में कितने मिनी चिड़ियाघर है बेटा? 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। कौन कौन से है? भिवानी है, पीपली कुरुक्षेत्र है, और रोहतक है। ठीक है, एक तो भिवानी में रहेगा, एक कुरुक्षेत्र में रहेगा, और एक रोहतक में रहेगा। भिवानी, कुरुक्षेत्र, रोहतक में रहेगा। कहां पर रहेगा? भिवानी, कुरुक्षेत्र और रोहतक में रहेगा। VRK से याद कर सकते हो, भिवानी, रोहतक और कुरुक्षेत्र रहेगा। भीमराव अंबेडकर क्या थे? किंग थे। भीमराव अंबेडकर क्या थे? किंग थे। ठीक है, तो भिवानी हो जाएगा, पीपली कुरुक्षेत्र हो जाएगा, और एक कहां पर हो जाएगा? रोहतक में। तो हरियाणा में कितने मिनी चिड़ियाघर है? 3 मिनी चिड़ियाघर है। भिवानी वाला बना था बेटा 1982 में बना, पीपली वाला भी 1982 में बना, रोहतक वाला 1986 में बना। तीनों लिख लो। भिवानी वाला कब बना था? 1982 में बना था। भिवानी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना लिख लो कब हुई थी? 1982 में हुई थी। भिवानी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और पीपली वाले की भी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और रोहतक वाले की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। तो हरियाणा में कितने चिड़ियाघर रहेंगे? 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे हरियाणा में। पहले पुराने टाइम में क्या होता था बेटा, कि जो चिड़िया होती थी, हमारे कच्चे मकान होते थे ना, तो वहां पर क्या बना लिया करती थी? घोंसला बना लिया करती थी। और आजकल हमारे जब से पक्के मकान हुए हैं ना, तो चिड़िया घोंसला नहीं बना पाती और वो लुप्त होती जा रही है। कुछ ये जो मतलब आप रेंज वगैरह की ना ये विकिरण होते हैं, उनके कारण कहते हैं ये जो टावर्स लगे हैं ना, उन्होंने हमारी जो चिड़िया को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया। लेकिन आज भी चिड़िया तो पाई जाती है, लेकिन वो घरों में घोंसले अब नहीं बना पाती। ठीक है, तो एक भाई आए हुए थे आज से 2-3 दिन पहले, मैंने टेलीग्राम में भी वो पोस्ट डाली थी। वो क्या है, चिड़िया के लिए आसियाने बनाते हैं। ठीक है, और वो आसियाने अगर हम घर पर ना लगा दे तो वहां पर हमारे दोबारा से चिड़िया आना क्या कर देगी? शुरू कर देगी। जितना हमें है ना पशु पक्षियों पर, हम अनमोल पक्षियों पर ध्यान देते हैं ना, हम उतने ही गॉड के ज्यादा करीब होते हैं। बोलने वाला तो इंसान कोई चीज बोलकर मांग कर खा लेगा ना, अनमोल है ना, ये मांग नहीं सकते। अब धीरे धीरे गर्मियां स्टार्ट हो रही है, हमें है ना इन पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अपने घर की छतों पर या कहीं भी करनी चाहिए। ठीक है, तो याद कर लेना, भिवानी, पीपली, रोहतक, यहाँ पर क्या है? हरियाणा में 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। कितने चिड़ियाघर है? 3 मिनी चिड़ियाघर रहेंगे। ठीक है, एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हरियाणा में हिरण उद्यान। लिख लो हरियाणा में हिरण उद्यान। हरियाणा में हिरण उद्यान। तो हरियाणा में वैसे हरियाणा जी के तो एक ही मानती है, वैसे डियर पार्क 2 है हरियाणा में। डियर पार्क कितने हैं बेटा? हरियाणा में हिरण पार्क कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। एक तो है बेटा महम रोहतक में। कहां पर रहेगा? महम रोहतक में रहेगा। और एक रहेगा इंसार। कहां पर रहेगा बेटा? इंसार में, दानसू रोड पर। किस रोड पर रहेगा? ये डायरेक्ट पूछा गया था। इंसार में जो डियर पार्क है वो किस रोड पर रहेगा? दानसू रोड पर रहेगा। लिख लो इंसार में
जो डियर पार्क है वो किस रोड पर रहेगा? दानसू रोड पर रहेगा। इसकी स्थापना 1970-71 में हुई थी और ये 42 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 42 एकड़ में। लिख लो, इसकी स्थापना 1970-71 में हुई थी। इसकी स्थापना 1970-71 में हुई थी और ये कितने एकड़ एरिया में फैला हुआ है? 42 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। लिख लो, इसकी स्थापना 1970-71 में हुई थी और ये कितने एकड़ एरिया में फैला हुआ है? 42 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। तो हरियाणा में डियर पार्क है ना, एचएसएससी केवल इसको मानता है, इंसार वाले को मानता है। ठीक है, अगर ना ऑप्शन में बेटा एक इंसार हो तो इंसार के साथ जा सकते हो और ऑप्शन में उपयुक्त दोनों हो तो आप उपयुक्त दोनों के साथ जा सकते हो। लेकिन एचएसएससी ने आज तक है ना डियर पार्क एक ही माना है, वो कौन सा रहेगा? इंसार वाला। कब बना था? 1970-71 में बना था। याद रह जाएगा ना, कब बना था? 1970-71 में। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 42 एकड़ में फैला हुआ है। किस रोड पर रहेगा? दानसू रोड से एक वो लड़का फेमस हुआ था यूट्यूब पर, कालू राजकुमार। ठीक है, तो वो है ना थोड़ा सा दिमाग है ना, वो थोड़ा मंदबुद्धि टाइप था, लेकिन ना वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्या हुआ था? वायरल हुआ था। ठीक है, देखा है क्या किसी ने? ठीक है, उसका एक डायलॉग था, के हाल है। ठीक है, बड़ा फेमस हुआ था वो लड़का। लेकिन उसका ना उस फेमस होने के कारण ना उसके घर पे एक घर बनाकर दे दिया गया उसको। ठीक है, आर्थिक सहायता की गई लोगों के द्वारा और उसके कान का भी इलाज डॉक्टर ने फ्री किया था, लेकिन पूर्ण रूप से वो ठीक है नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया है, पता नहीं बेटा किसको रातों रात ये स्टार बना दे। ठीक है, तो ये याद कर लेना। हिरण उद्यान कहां पर रहेगा? तो महम रोहतक में, और एक कहां पर रहेगा? इंसार में। एचएसएससी किसको महत्व देती है? इंसार वाले को महत्व देती है। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, लिख लो, एक हरियाणा में हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। लिख लो, हरियाणा में हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र, ये गांव है वन संतोर, यमुनानगर में। कहां पर रहेगा बेटा? वन संतोर, यमुनानगर में। लिख लो, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहां पर रहेगा? वन संतोर, यमुनानगर में। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहां पर रहेगा? वन संतोर, यमुनानगर में रहेगा। वन संतोर, यमुनानगर में रहेगा। ठीक है, याद ना होना, हाथी बेटा क्या खाता है? गन्ना खाता है। और गन्ना सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर होता है? यमुना नगर में होता है। हाथी क्या खाता है बेटा? सबसे ज्यादा गन्ना खाता है। और गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यमुनानगर में। क्या ज्यादा होता है? गन्ना ज्यादा होता है। हाथी क्या खाता है बेटा? गन्ना खाता है। और गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होगा आपका? यमुनानगर में। क्या होता है? गन्ना ज्यादा होता है। गन्ना ज्यादा कहां पर होता है? यमुनानगर में। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहां पर रहेगा? वन संतोर, यमुनानगर में रहेगा। और इसका नाम है ना चौधरी सुरेंद्र के नाम पर रहेगा। चौधरी सुरेंद्र किसके बेटे थे बेटा? ये चौधरी बंसीलाल के बेटे थे। लिख लो, इनका नामकरण चौधरी सुरेंद्र के नाम पर रहेगा। ये पुनर्स्थापना केंद्र है ना, किसके नाम पर रहेगा बेटा? चौधरी सुरेंद्र के नाम पर रहेगा। लिख लो, इसका नाम किसके नाम पर रहेगा? चौधरी बंसीलाल के बेटे थे चौधरी सुरेंद्र। और इनका ना एक विमान दुर्घटना में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, चौधरी सुरेंद्र की किस एक विमान दुर्घटना हुई थी बेटा, उसमें इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एक जिंदल परिवार भी इनके साथ गया था, उनके भी एक बेटे की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चौधरी सुरेंद्र की किस विमान दुर्घटना में क्या हो गई? ये किसके बेटे थे? चौधरी बंसीलाल के क्या थे? बेटे थे। इंसान का परिवार का कोई पता नहीं चलता बेटा। चौधरी बंसीलाल का परिवार राजनीति से खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये वक्त कब, अब श्रुति चौधरी है
वो भी हरियाणा में मंत्री है। उनकी मां किरण चौधरी भी क्या है, मंत्री है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वक्त कब करवट बदल ले किसी को कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए ना संयम बनाए रखिए, एक दिन आपका टाइम है जरूर आएगा। आज नहीं है, आज लोग आपके खिलाफ है। जो आज आपके खिलाफ है ना, आपका एक येलो पीडीएफ में नाम आने की देरी है, सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट में आपका येलो पीडीएफ में नाम आएगा ना, उस दिन सारे के सारे पुराने रिश्तों को जो आपको छोड़कर चले गए हैं उनको आप अपना मना लोगे। ठीक है, मतलब अगर एक बात याद रखना, अगर आपके संघर्ष के टाइम में आपका मोबाइल नहीं बजता है ना, ठीक है, तो जीत के टाइम में उस मोबाइल को आप उठाइए भी मत। जब आप संघर्ष कर रहे हो तो उस टाइम कोई आपके पास फोन नहीं कर रहा है ना, तो आप जीत रहे हो तो फिर उस फोन को उठाने का कोई फायदा नहीं है। आपका ना अच्छा टाइम है ना, केवल उनके लिए होना चाहिए जिसने आपको बुरे टाइम में क्या दिया था, साथ दिया था। ठीक है, तो अति पुनर्स्थापना केंद्र कहां पर रहेगा, वन संतोर कहां पर है आपका, यमुनानगर में रहेगा। गन्ना ज्यादा कहां पर होता है, यमुनानगर में होता है। और ये अति पुनर्स्थापना केंद्र किस नाम से रहेगा, चौधरी सुरेंद्र के नाम से रहेगा। याद रह जाएगा ना, किसके नाम से रहेगा, चौधरी सुरेंद्र के नाम से रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा में डियर पार्क कितने हैं, वैसे 2 है, एचएससी मानता है। एक महम रोहतक में रहेगा और एक दानसू रोड इंसार पर रहेगा। मिनी चिड़ियाघर कितने थे, 3, एक भिवानी में, एक रोहतक में, एक पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा हरियाणा के, लिख लो प्रजनन केंद्र। हरियाणा के प्रजनन केंद्र क्या पढ़ेंगे, हरियाणा के प्रजनन केंद्र। हरियाणा के क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रजनन केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र आ चुका है, ये 2001 में बना था, 2006 में काम करना इसने शुरू किया था। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आ चुका है, भोर सेदान कुरुक्षेत्र वाला आ चुका है। चिंकारा प्रजनन केंद्र आ चुका है, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र भी एग्जाम में आ चुका है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, हरियाणा के प्रजनन केंद्र। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हरियाणा के प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, हरियाणा के प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे। ठीक है, एक जैसे पूछा जाता है सूअर प्रजनन केंद्र, सूअर प्रजनन केंद्र कहां पर है, इंसार में रहेगा। लिख लो सूअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में। लेकिन ब्रैकेट में डालकर लिख लेना, सूअर हरियाणा में ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, सोनीपत में पाए जाते हैं। लिख लो हरियाणा में सूअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। लिख लो हरियाणा में सूअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। लेकिन सूअर ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, सोनीपत में क्या पाए जाते हैं, सूअर। लेकिन प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। कहां पर रहेगा, इंसार में रहेगा। कौन सा प्रजनन केंद्र है, सूअर प्रजनन केंद्र। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, जो सूअर प्रजनन केंद्र याद कैसे करोगे, सूअर में सुर नजर आ रहा है, सुर में गाना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। हर कोई किस में गाना चाहता है बेटा, सुर में गाना चाहता है। तो सुर में गाना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। कोई बेसुरा गा रहा है, उसको कोई सुनेगा क्या, कोई नहीं सुनता। तो सुर में गाने वाले को दुनिया सुनती है। तो सुर में गाना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। तो सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा। सुअर सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर है, सोनीपत में रहेगा। एक लिख लो भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी हिसार में है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा।
और ब्रैकेट में लिख लो भेड़ ज्यादा भिवानी में पाई जाती है। हरियाणा में भेड़ ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? भिवानी में पाई जाती है। दोनों लिख लो, हरियाणा में भेड़ ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? भिवानी में। हरियाणा में भेड़ ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? भिवानी में। लेकिन भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा बेटा? इंसार में रहेगा। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? इंसार। लेकिन भेड़ ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? भिवानी में पाई जाती है। लेकिन भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? इंसार में रहेगा। हमने पशु गणना पढ़ी थी, भेड़ पढ़ी थी ना, भिवानी में ज्यादा पाई जाती है, सुअर सोनीपत में ज्यादा पाया जाता है। भेड़ को हम पढ़ेंगे बेटा भाड़ा। क्या पढ़ेंगे? भाड़ा। और भाड़ा दिया जाता है किसमें? ऑटो में। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की है? इंसार की। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी? इंसार की रहेगी। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी? इंसार की रहेगी। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी? इंसार की रहेगी। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी? इंसार की रहेगी। ऑटो में क्या लगता है बेटा? भाड़ा लगता है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी? इंसार की रहेगी। और जो राखी गढ़ी का टीला है ना, वो भी सबसे बड़ा टीला माना जाता है। तो राखी गढ़ी भी कहाँ पर रहेगा आपका? इंसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? इंसार में। और एक ब्रैकेट में लिख लो, ये तो आ चुका है बेटा, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। एशिया का सबसे बड़ा, डबल अंडरलाइन करके लिख लो, कम से कम एचएससी ने 10 बार पूछ लिया। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म इंसार रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? इंसार रहेगा। लिख लो, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? इंसार रहेगा। लिख लो, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? इंसार रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? इंसार। इंसार क्या रहेगा बेटा? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है? इंसार में रहेगा। सुअर ज्यादा कहां पर है? सोनीपत में। सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर है? इंसार। भेड़ ज्यादा कहां पर है? भिवानी में। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? इंसार में रहेगा। लिख लो, असव प्रजनन केंद्र। असव प्रजनन केंद्र। असव प्रजनन केंद्र की डेट पूछी गई थी बेटा। वेरी गुड, 7 जनवरी 1986 को बना था। असव होता है घोड़ा बेटा। असव प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। लिख लो, ये 7 जनवरी 1986 को बना था। असव प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। लिख लो, असव प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। ये 7 जनवरी 1986 को बना था। लिख लो, असव प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। कब बना था ये? 7 जनवरी 1986 को बना था। असव प्रजनन केंद्र कब बना था? 7 जनवरी 1986। और असव यानी घोड़ा है ना, हरियाणा में ज्यादा कहां पर है बेटा? गुरुग्राम में रहेगा। और असव स्टालियन केंद्र है ना, असव, हाँ वेरी गुड, असव स्टालियन केंद्र कहां पर रहेगा? टोहाना में रहेगा। टोहाना कहां पर है आपका? फतेहाबाद में रहेगा। लिख लो, असव स्टालियन केंद्र कहां पर आया है बेटा ये। असव स्टालियन केंद्र कहां पर रहेगा? टोहाना में रहेगा। असव स्टालियन केंद्र कहां पर रहेगा? टोहाना में रहेगा। असव स्टालियन केंद्र हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो असव स्टालियन केंद्र हरियाणा में कहां पर रहेगा? टोहाना में रहेगा। टोहाना में कौन सा केंद्र रहेगा बेटा? असव स्टालियन केंद्र कहां पर रहेगा? टोहाना। टोहाना कहां पर है? फतेहाबाद में। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। नहरों का
शहर, ये पूछा गया है बेटा। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को। यहां से ना अभी वर्तमान में सांसद है परमवीर सिंह, ठीक है। टोहाना से लिख लो वर्तमान में एमएलए कौन रहेंगे? परमवीर सिंह रहेंगे, सरदार परमवीर सिंह लिख लो। टोहाना से वर्तमान एमएलए कौन रहेंगे? सरदार परमवीर सिंह। उससे पहले थे देवेंद्र बबली, उससे पहले थे सुभाष बराला। कौन थे बेटा? सुभाष बराला। और उससे पहले थे सरदार परमवीर, ठीक है। तो सरदार परमवीर के बाद आए थे सुभाष बराला, उसके बाद आए थे देवेंद्र बबली, अब दोबारा कौन है? सरदार परमवीर सिंह रहेंगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना बेटा। असव स्टालियन केंद्र कहां पर रहेगा? टोहाना में रहेगा। असव स्टालियन केंद्र कहां पर रहेगा? टोहाना में रहेगा, याद रह जाएगा ना। लिख लो भैंस प्रजनन केंद्र इंसार में। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? इंसार में। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। और लिख लो 1985 में बना था। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। कब बना था? 1985 में बना था। लिख लो भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। और भैंस प्रजनन केंद्र कब बना था? 1985 में बना था। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। और भैंस प्रजनन केंद्र कब बना था? 1985 ईस्वी में। कौन सा प्रजनन केंद्र बना था बेटा? भैंस प्रजनन केंद्र बना था। और भैंस ज्यादा कहां पर है बेटा? इंसार में। भैंस भी ज्यादा कहां पर है? इंसार में। लेकिन लिख लो मूरा भैंस कहां पर ज्यादा है? जींद में। मूरा भैंस ज्यादा कहां पर है? जींद में। और मूरा भैंस को क्या बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है। और ब्रैकेट में लिख लो पुर्तगाली लोग है ना, ये काला सोना काली मिर्च को बोलते थे। पुर्तगाली लोग काला सोना काली मिर्च को बोलते थे। और जो हमारी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है ना बेटा, अर्थशास्त्र, ये काला सोना है ना, ये कोयले को बोलती है। किसको बोलती है? कोयले को। और जो हमारी है ना NCERT, ये हमारा काला सोना है ना, ये पेट्रोलियम को मानती है। किसको मानती है? पेट्रोलियम को मानती है। और हरियाणा काला सोना किस भैंस को मानता है? मूरा भैंस को। ये सारे लिख लो, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। पुर्तगाली लोग लिख लो काला सोना किसको मानते थे? काली मिर्च को मानते थे। लिख लो पुर्तगाली लोग काला सोना किसको मानते थे? काली मिर्च को मानते थे। लिख लो पुर्तगाली लोग काला सोना किसे मानते थे? पुर्तगाली लोग लिख लो पुर्तगाली लोग काला सोना किसको मानते थे? काली मिर्च को मानते थे। पुर्तगाली लोग किसको मानते थे बेटा? काला सोना काली मिर्च को मानते थे। हरियाणा जी के काला सोना किसको मानती है? मूरा भैंस को मानती है। हरियाणा जी के काला सोना किसको मानती है? मूरा भैंस को हरियाणा जी के क्या मानेगी? काला सोना मारेगी। इकोनॉमिक्स किसको मानती है बेटा? कोयले को क्या मानती है? काला सोना मानती है। इकोनॉमिक्स काला सोना किसे मानती है? कोयले को मानती है। याद रह जाएगा ना। अब लिख लो चिंकारा प्रजनन, ये 1985 में बना था। भैंस वाला कब बना था? 1985 में। आगे लिख लो चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कौन सा प्रजनन केंद्र बेटा? चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहां पर है? केरू भिवानी में। लिख लो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? केरू भिवानी में रहेगा। ये भी 1985 में बना था। कब बना था? 19 सारे नहीं याद करने बेटा। ये कब बना था? 1985 में। लिख लो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? केरू भिवानी में रहेगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? केरू भिवानी में। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा? चिंकारा प्रजनन केंद्र। कहां पर रहेगा चिंकारा प्रजनन केंद्र?
केरू भिवानी में रहेगा। ठीक है, याद कैसे करोगे बेटा? कोई अब है ना, कोई बच्चा पहले है ना, पुराने टाइम में हम कहते थे कोई बच्चा रोता था, चिल्लाता था, माँ कहती थी चुप कर बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सुना होगा, एक शोले में बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था। अब वो फिल्म पुरानी हो चुकी है, अब कोई बच्चा चिल्लाता है ना तो माँ कहती है बेटा चुप कर नहीं तो डाकू भवानी सिंह आ जाएगा। कौन आ जाएगा? भवानी सिंह। भवानी सिंह से क्या पढ़ लेंगे? भिवानी। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? केरू भिवानी में। कब बना था? 1985 में। चिंकारा जानते हो क्या? ये हिरण की एक प्रजाति है। ठीक है, ये वही है जो सलमान खान अपने पूरे जीवन में नहीं बुला पाएगा। ठीक है, ये वही चिंकारा है बेटा। एक है ना चिंकारा हिरण है ना, सलमान खान ने राजस्थान में चिंकारा हिरण मार दिया था। हालांकि उसको उस टाइम पता नहीं था कि जो ये बिश्नोई समाज है इनको पूजता है। ठीक है, अब देखोगे ना राजस्थान में, ठीक है, हरियाणा में तो आप बात छोड़ दो, ठीक है, राजस्थान में देखोगे ना, एक फोटो भी देखोगे, माँ है ना एक स्तन से अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूसरे स्तन से हिरण के बच्चे को वो क्या पिला रही है? दूध पिला रही है। इतना ज्यादा इसको पूजा जाता है। ठीक है, और आप देखोगे राजस्थान में कभी जाने का मौका मिले ना तो सुबह सुबह देखना उनके घरों में मोर रहते हैं। ठीक है, वो रहते तो खेतों में है लेकिन उनके घरों में सुबह सुबह मोर आ जाते हैं। हरियाणा में आ जाए देख लो। ठीक है, उसी मोर को पका लेंगे थोड़ी देर बाद वो। ठीक है, हरियाणा में मोर आता क्यों आएगा? जहां पर उसको प्यार नजर नहीं आएगा ना वहां जानवर भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये है ना जहां पर जानवरों को भी लगता है कि वो सिक्योर है वहीं पर वो जानवर आएंगे। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है बेटा? केरू भिवानी में है। ठीक है, ये सलमान खान ने हिरण मारा था, आज से काफी साल पहले मारा था। चिंकारा की इतनी एज भी नहीं है बेटा, आज तक तो वो वैसे ही मर जाता, लेकिन ना उसको सलमान खान को हाई कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट तक है ले गए हैं। चिंकारा हिरण मारा था। तो इतना बड़ा राजस्थान के लोगों को हम सैल्यूट करते हैं कि एक हिरण के लिए इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? केरू भिवानी में रहेगा। कब बनेगा? बना 1985। एक है बेटा मयूर व चिंकारा, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी में। लिख लो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी में। लिख लो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? झाबुआ रेवाड़ी में हो जाएगा। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? झाबुआ रेवाड़ी। देखो चिंकारा अकेला ही तो कहां था? देखो मयूर व चिंकारा कैसे याद करोगे? मयूर व चिंकारा पाए जाते हैं झाड़ियों में। मयूर व चिंकारा कहां पर पाए जाते हैं बेटा? झाड़ियों में। तो मयूर व चिंकारा आए तो झाबुआ रेवाड़ी, ओनली चिंकारा आए तो केरू भिवानी में रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है, उसी प्रकार से पूछा जाता है बेटा काला तितर प्रजनन केंद्र। काला तितर प्रजनन केंद्र। तो काला तितर प्रजनन केंद्र है ना, ठीक है, ये पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा? काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में। कौन सा प्रजनन केंद्र है? काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? पीपली में। पीपली कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। याद जैसे काला रंग होता है, काला और पीला, याद हो जाएगा ना? काला तितर कहां पर हो जाएगा? पीपली कुरुक्षेत्र। काला पीला या इसे याद कर लेना, काला तितर है ना वो पीपल के पेड़ पर बैठता है। किसके पेड़ पर बैठेगा? पीपल के पेड़ पर। लेकिन लिख लो काला तितर की जन्म स्थली कौन सी थी? सिरसा। काला तितर की कल पढ़ा था ना, जन्म स्थली कौन सी होती थी बेटा? सिरसा काला तितर की जन्म स्थली है। और काला तितर है ना
वो ज्यादा कहां पर पाया जाता है? कल पढ़ा था अबूब शहर में। कहां पर पाया जाता है? अबूब शहर में पाया जाता है। काला तितर ज्यादा कहां पर पाया जाता है? अबूब शहर में। एक बार पूछा गया बेटा पेरा कीट प्रजनन केंद्र कहां पर है? पेरा कीट, ये भी पीपली कुरुक्षेत्र में। पेरा कीट प्रजनन केंद्र भी लिख लो, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। पेरा कीट प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा? पेरा कीट प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा आपका? पीपली कुरुक्षेत्र में। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा? पेरा कीट प्रजनन केंद्र। पेरा कीट प्रजनन केंद्र कहां पर है? पीपली में। पीपली कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। पै से पेरा कीट और पै से पीपली। पीपली कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक लिख लो तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? मोरनी कहां पर है? पंचकुला में। लिख लो तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। लिख लो तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? मोरनी पंचकुला में। कौन सा प्रजनन केंद्र है? तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? मोरनी पंचकुला में। तितर और मोर ये दोनों दोस्त होते हैं। याद कैसे करोगे? तितर और मोर दोनों क्या होते हैं बेटा? दोस्त होते हैं। ठीक है, तितर और मोर क्या है? दोनों दोस्तों। कहां पर है? पंचकुला। चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये भी मोरनी पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां पर है? मोरनी पंचकुला में रहेगा। लिख लो चिड़िया और मोरनी ये भी दोस्त है। चिड़िया और मोरनी क्या रहेगी? दोनों दोस्त रहेगी। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी रहेगा। और कौन सा रहेगा बेटा? तितर प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में। एक पूछा जाता है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र ये आपका रहेगा बेटा पिंजौर पंचकुला में। कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। ठीक है, याद कैसे करोगे? जो गिद्ध जानवर होता है ना बेटा, गिद्ध जानवर आपको पसंद नहीं है तो इसको पिंजरे में बंद कर दो। ठीक है, गिद्ध जानवर को किस में बंद कर दो? पिंजरे में। या ऐसे याद कर लेना, जो गिद्ध जानवर होता है ना वो अपने शिकार पर झपट्टा कैसे मारता है? जोर से। तो जोर से क्या पढ़ लोगे? पिंजौर। पिंजौर कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। एक बार जटायु प्रजनन केंद्र पूछा गया, ये भी पिंजौर पंचकुला में। जटायु प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। जटायु प्रजनन केंद्र लिख लो। जटायु प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। लिख लो जटायु प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। एक पूछा जाता है बेटा मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सेदान में कहां पर रहेगा बेटा? भोर सेदान में रहेगा। और भोर सेदान कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? भोर सेदान में रहेगा। और भोर सेदान आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, कोई जूठा रोता है ना उसको बोलते हैं ये क्रोकोडाइल टीयर है, ये मगरमच्छ के क्या है? आंसू है। मगरमच्छ है ना सारा दिन रोता रहेगा। ठीक है, मगरमच्छ के अंदर है ना कोई ऐसा होता है बेटा वो सारा दिन ही क्या करता रहता है?
रोता रहता है और किसी के अंदर फीलिंग आ जाती है कि इसको चुप कराते हैं, वो उसके पास जाता है, वो उसकी सर्विस कर देता है जाते ही, ठीक है। तो मगरमच्छ है ना, ये भोला नहीं होता, मगरमच्छ क्या होता है, शैतान होता है। याद करना है, मगरमच्छ क्या नहीं होता बेटा, भोला नहीं होता, मगरमच्छ क्या होता है, शैतान होता है। तो भोर सेदान कुरुक्षेत्र में, ठीक है, भोर सेदान कहां पर रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र में रहेगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है, भोर सेदान में। भोर सेदान कहां पर है, कुरुक्षेत्र। एक आया था बेटा फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र, ये मोरनी पंचकुला में रहेगा, मोरनी पंचकुला में रहेगा। फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, मोरनी पंचकुला में रहेगा। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, मोरनी पंचकुला में रहेगा। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, मोरनी पंचकुला में रहेगा। कौन सा प्रजनन केंद्र है, फीसेंट। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, मोरनी पंचकुला में रहेगा, ठीक है। कहां पर रहेगा बेटा, मोरनी पंचकुला में। कौन सा प्रजनन केंद्र है, फीसेंट प्रजनन केंद्र रहेगा। एक बार पूछा गया था रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर पंचकुला में है, लिख लो। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पिंजौर पंचकुला में रहेगा, लिख लो। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र आ चुका है बेटा, लिख लो। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, लिख लो। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर है बेटा, पिंजौर पंचकुला। याद करना मुश्किल नहीं है। बचपन में हम कबड्डी में क्या डालने जाते थे बेटा, रेड, और हमसे अगर फाउल हो जाता था ना तो कोच हमें जोर से क्या मारता था, थप्पड़ मारता था। याद कैसे करेंगे, रेड किस में डाली जाती है, कबड्डी में, और रेड में जब रेडर फाउल कर दे तो कोच क्या मारता है, जोर से थप्पड़ मारता है। तो रेड जंगल फाउल कहां पर है, पिंजौर पंचकुला में है। कहां पर है, पिंजौर। और फीसेंट कहां पर था बेटा, मोरनी पंचकुला में रहेगा। फीसेंट में सेंट है, ठीक है। और जब हम सेंट लगाकर चलते हैं ना, ठीक है, तो हमारी चाल बदल जाती है, किस जैसी हो जाती है, मोरनी जैसी। मोरनी चाल के लिए जानी जाती है बेटा, ठीक है। तो सेंट लगाते ही ना हमारी चाल किस जैसी हो जाएगी, मोरनी जैसी। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, मोरनी पंचकुला। एक ऊंट प्रजनन केंद्र पढ़ाया था आपको सिरसा में, ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा बेटा, सिरसा में रहेगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, जब हरियाणा की पशुगणना पढ़ा रहा था तब करवाया था ये आपको। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, और हिरण पार्क कहां पर है, हिसार में, और एक कहां पर है, महम में, रोहतक में। आज वाला याद हो गया क्या, कोई डाउट नहीं है। साथ साथ छोटी छोटी ट्रिक से याद करोगे ना चीजों को, आप लंबे टाइम तक रिकॉल कर पाओगे। आज वाला समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो कल थोड़ा इसको रिवाइज करके आना। थैंक यू बच्चों।